Hello everyone, welcome to Sadhu Biology. I am Noor Sabah, your biology teacher, and we have started a series of molecular bases of inheritance in which till now we have learned about DNA, its components, and today we will study about the polynucleotide chain. In the previous lecture, we studied about nucleoside. न्यूक्लियोसाइड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन हो जाता है तो ये जो बनता है 3 कंपोनेंट्स वाला कंपाउंड ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 5 कार्बन से ये जुड़ा रहता है फॉस्फेट ग्रुप। जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड का, और इसी तरह जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो ये बनाते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये है एक न्यूक्लियोटाइड, और जब हम इसी तरह एक और न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये इसका 5 प्राइम कार्बन है और 5 प्राइम कार्बन के साथ में अटैच है इसका फॉस्फेट ग्रुप। अब इस न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ में जुड़ेगा, और यहाँ पे जो इन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है, और ये जो बन गया है कंपोनेंट, अब दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं। और इसी तरह 2, 3, 4, 5 and many nucleotides combine to form a polynucleotide chain. Now I am going to discuss a very important point. इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके ऊपर और कोई न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है, तो इसका ये जो 5 प्राइम कार्बन है, इसका ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये ऊपर किसी के साथ में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस न्यूक्लियोटाइड का, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये वाला हिस्सा, ये वाला एंड फ्री है, इसीलिए इस एंड को कहते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ बीच में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो इस न्यूक्लियोटाइड का ये जो 3rd कार्बन है, दिस 3rd कार्बन, दिस 3 प्राइम कार्बन इज फ्री। नीचे यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये 3 कार्बन फ्री होगा, ये नीचे किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, तो इसीलिए इसका ये वाला एंड कहलाता है 3 प्राइम। रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। सब इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नीट में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है ये, कि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो इसी तरह काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कर देंगे। डीएनए की जो बैकबोन बनी होती है वो ऑल्टरनेटिंग शुगर और फॉस्फेट से जुड़कर डीएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन होता है। शुगर फॉस्फेट ऐसे ही जुड़ के डीएनए की बैकबोन बनती है, और इसमें 90 डिग्री एंगल पर बेसेस अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। बेसेस प्रोजेक्ट इनवर्ड।
तो इस बैकबोन में डीएनए की शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं और बेसेस अंदर की साइड में प्रोजेक्ट रहते हैं। डीएनए की जो डिस्कवरी की थी वो फ्रीडरिक मायशर ने की थी, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। द डिस्कवरी ऑफ डीएनए ये की थी फ्रेडरिक मायशर ने इन 1869 डिस्कवर्ड डीएनए। फ्रेडरिक मायशर ने डीएनए को डिस्कवर किया था फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस से उन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था, लेकिन वो इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे। फ्रेडरिक मायशर ने डीएनए को जो नाम दिया, ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। उन्होंने डीएनए को न्यूक्लिन का नाम दिया, मगर वो इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे इसके न्यूक्लियस से। और उन्होंने इसे न्यूक्लिन का नाम दिया। तो डिस्कवरी तो डीएनए की थी फ्रेडरिक मायशर ने, बट इसका जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स मॉडल, जो सबसे फेमस है, ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एंड क्लास 12, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक and James Watson in 1953. Francis Crick and James Watson in 1953 proposed the helix model of DNA। तो उन्होंने ये मॉडल कैसे दिया? उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने Morris Wilkins and Rosalind Franklin, मोरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन की जो स्टडी थी डीएनए पे, इन दोनों साइंटिस्ट ने स्टडी की थी बाय यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड। मोरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन ने बाय यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड स्टडी डीएनए, और इन्हीं की स्टडी की हेल्प से जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। In today's video, we learn about the double helix model, the polynucleotide chain, and some point of double helix model. In tomorrow, we will study about the salient features of double helix model of the DNA. So if you find this video helpful, please like this video, subscribe to my channel, Sadhu Biology. Thank you so much.